बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एरीज होरोस्कोप 2018 के बारे में। नया साल शुरू हो चुका है और हम देखेंगे कि बुर्जे हमल वाले लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। उनकी मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो शोबे हैं, माली मामलात, ज़मीन जायदाद, औलाद, मोहब्बत, तालीम, सेहत, कानूनी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, शादी, कारोबार, इमिग्रेशन, मुलाजमत, प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें को ऊपर बात करेंगे हम कि बुर्जे हमल वाले लोगों के लिए 2018 कैसा रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं माली मामलात के बारे में। बुर्जे हमल वाले लोगों के लिए 2018 के अंदर माली मामलात कैसे रहेंगे, तो इस हवाले से जो सितारों की पोजीशन बनी हुई है तो इनके लिए महीने मैं बता देता हूँ कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई ये वो महीने होंगे जिसके अंदर इनके लिए बेहतरीन वक्त होगा कि इनको इनके मामले जो मामलात है वो इनमें गेन होगा, इनके मामली मामलात अच्छे होंगे, प्रॉफिट होगा। इस हवाले से ये बेहतरीन महीने हैं और इन्हें बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। ये इन महीनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें अपने पैसे के हवाले से, तो इंशाल्लाह इनके लिए ये बेहतरीन महीने साबित होंगे। अगर मैं बात करूं कि केयरफुल रहने के लिए, तो मार्च, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर इन्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। माली पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रुपए पैसे के जो मामलात हैं वो फंस सकते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं और इस तरह के रिलेटेड जितने मैटर्स हैं माली मामला से रिलेटेड, इनके मामलात ख़राब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी ज़मीन जायदाद कि इस साल इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस साल इनके लिए ज़मीन जायदाद के हवाले से बहुत अच्छा साल है और इंशाल्लाह ये ज़मीन जायदाद ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर ये कोई तामीर करना चाहते हैं तो इनके लिए बेहतरीन वक्त है, ये तामीर भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉफिट में इनको ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट, और परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये तामीर करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इनका कोई प्लाट है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो इनको फेवरेबल टाइम रहेगा। लेकिन अप्रैल और जून जो है ये इनके लिए, अप्रैल का जो टाइम है वो अच्छा नहीं है और जून इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महीना साबित होगा इस हवाले से। अब अगर हम बात करें औलाद के हवाले से, तो ऐसे लोग जिनके लिए जिनके औलाद नहीं है उनके हवाले से मैं कुछ महीने बताता हूँ इस हवाले से। तो उसमें अगस्त इनके लिए बहुत बेहतरीन महीना साबित होगा। तो जिनकी औलाद नहीं हो रही, औलाद के हवाले से इनको इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा महीना साबित होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, मार्च, जुलाई और सितंबर ऐसे हमल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए ये एहतियात का महीना होगा। इसमें हमल का गिर जाना, मिसकैरेज, इस तरह के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इस हवाले से ये आपने जो महीने बताए गए हैं इसमें इंतहाई केयरफुल रहना है। और अगर हम बात करें तालीम के हवाले से, तो तालीम के हवाले से इस साल मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन अगस्त बेहतरीन महीना होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर आप के लिए बहुत अच्छे मौके पैदा होंगे तालीमी लिहाज से, एडमिशन के हवाले से। अगर हम लव अफेयर की बात करें इस साल, तो लव अफेयर के हवाले से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। मार्च के अंदर कोई स्कैंडल सामने आ सकता है और जुलाई के अंदर कोई आपकी लाइफ के अंदर नया जो पर्सन है वो दाखिल हो सकता है, नई लव अफेयर शुरू हो सकते हैं। और सितंबर इस हवाले से अच्छा महीना शुमार नहीं होता, उसमें बेहतर चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर सेहत के हवाले से अब हम बात करते हैं, तो सेहत के हवाले से देखें कि सेहत की ख़राबी नज़र आ रही है। तो मार्च, जून और दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसमें सेहत इंतहाई ख़राब होने के जो योग हैं वो बने हुए हैं। कानूनी मामलात की बात करते हैं। कानूनी मामलात के हवाले से मार्च, जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही एहतियात से काम
लेना है। अगर आप तहरीरी तौर पर कोई एग्रीमेंट करते हैं, अगर आप कॉलम नवीस हैं, आप तहरीरी तौर पे कोई काम करते हैं, तो आपको इन महीनों के अंदर बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि ये वो महीने हैं जिसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई केस मुकदमा इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। शादी के हवाले से अब हम बात करें तो शादी के लिए सितंबर बेहतरीन वक्त नज़र आता है। शादी, निकाह, मंगनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस महीने के अंदर आप कर सकते हैं। अक्टूबर और अगस्त, मार्च, अक्टूबर और अगस्त, ये वो महीने होंगे जिसके अंदर आपको एहतियात करनी है। किसी किस्म का शादी के हवाले से प्रपोज़ल, मैरिज, निकाह, इस तरह की चीज़ें कोशिश करें इसके अंदर ना करें। कारोबार या शराकती मामलात की बात करते हैं तो इस हवाले से सितंबर बहुत ही अच्छा नज़र आता है, और मार्च, अक्टूबर और दिसंबर ये अच्छे महीने नज़र नहीं आते। इन महीनों में शराकती मामलात के अंदर एहतियात की ज़रूरत रहेगी। अपने पार्टनरशिप, अगर नए न्यू काम शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपने जो पार्टनरशिप करनी है उसके अंदर एहतियात करनी है कि कोशिश करें इन महीनों के अंदर पार्टनरशिप शुरू ना करें, और अगर पार्टनरशिप की हुई है तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट ना करें, ताकि वो नुकसान होने का इसके अंदर एहतमाल ना हो। और अगर हम अब बात करें कि हादसात के हवाले से, तो इस हवाले से दिसंबर का महीना ऐसा नज़र आता है जिसके अंदर सेहत की ख़राबी के साथ साथ ऐसा कोई इशू सामने आ सकता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, और कोई एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें जो है होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। दिसंबर इस हवाले से वो जो महीना है वो अहम महीना नज़र आता है। तो बैरून मुल्क सफ़र के बारे में अगर हम बात करें तो जो जायचों की पोजीशन बनी हुई है, सितारों की पोजीशन जायचे के अंदर, वो कोई फेवरेबल नहीं है। तो मैं जो चीज़ सितारों की चाल के हवाले से बता रहा हूँ कि दिसंबर के अंदर अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो दिसंबर आपके लिए बेहतरीन महीना रहेगा। कोशिश करें कि दिसंबर के अंदर आप ट्रैवल करें। जो नवंबर तक का महीना है वो बेहतर नहीं है। कोई कानूनी पेचीदगियाँ, इमिग्रेशन मसाइल, बैरून मुमालिक किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। अगर मुलाजमत और कैरियर की बात करें, मुलाजमत और कैरियर के हवाले से अच्छा साल इंशाल्लाह रहेगा, और अचानक प्रमोशन मिल सकती है, तरक्की के मौके पैदा होंगे, और आपकी जो तरक्की है वो स्लो एंड स्टडी होगी, यानी लेकिन वो देर पा होगी, मुस्तकिल होगी, और इंशाल्लाह आप अपने जो कैरियर है उसको एंजॉय करेंगे, अपनी अथॉरिटीज़ को एंजॉय करेंगे। और इस हवाले से अप्रैल बेहतरीन महीना इंशाल्लाह साबित हो सकता है आपके लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए। और दिसंबर का जो टाइम है वो इंतहाई नहस टाइम सामने आ रहा है। तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है, अपने काम के अंदर आपने कंसंट्रेट करना है। दिसंबर के अंदर आपके खिलाफ किसी किस्म कोई साजिश हो सकती है, इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वर्क प्लेस के पर आपके खिलाफ किसी किस्म की कंप्लेंट हो सकती है। इस हवाले से ये बेहतरीन जो है वो महीना अप्रैल है, और इंतहाई जो ख़राब महीना नज़र आ रहा है वो दिसंबर नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो मैंने आपको एरीज हॉरोस्कोप 2018 के बारे में प्रिडिक्शन दी है, ये तमाम प्रिडिक्शन जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर दी गई हैं, यानी इसका मून साइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सन साइन पर बेस करती हैं। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके हवाले से आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रिडिक्शन जो हैं आपके ऊपर इसका इतलाक इंशाल्लाह 100% होने का इम्कान नज़र आते हैं, क्योंकि ये इसकी प्रिडिक्शन जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बुनियाद पर की गई हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी या हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर इन प्रिडिक्शंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको आपने जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने देखना है, उसके मुताबिक आपका जो बुर्ज एरीज बनेगा, तो ये प्रिडिक्शन इंशाल्लाह आपके ऊपर इन प्रिडिक्शंस का इतलाक होगा। और जो मैंने आपको अच्छे महीने, बुरे महीने बताए हैं, जो बुरे महीने हैं उसके अंदर आप सदका खैरात,
अल्लाह ताला का जो इसम, एक इसम मैं बता देता हूँ, या हफीज़ो, और एक अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या हय्यो या कय्यूम। इन महीनों के अंदर इसका विद करें, इंशाल्लाह कोई नहुसत, कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। और सदका खैरात करें, दुरूद शरीफ का विद करें, इंशाल्लाह ये तमाम जो बुरे महीने नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।